साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत का हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद एक समस्या हैं। इसलिए लगातार हम समस्याओं पर भी बात करते हैं और उनका समाधान भी देने की कोशिश करते हैं। एक समस्या ये है कि इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा, इसलिए बहुजन समाज के तमाम सारे महापुरुष योद्धा इतिहास में जिनका नाम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी तरह की समस्या पर समाधान देने के लिए आज मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर रश्मि पटेल जी से। इतिहासकार हैं, आपने इतिहास में ही पीएचडी की है और तकरीबन 4 पुस्तकें अभी तक लिख चुकी हैं। उन तमाम सारी पुस्तकों में उन अनसंग हीरोज को निकाल करके लाने की कोशिश की गई है जिनको आप इतिहास में नहीं जान पाए। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी उनकी पहली पुस्तक थी और उसके बाद इस लेखन में आने का उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्ते दोस्तों, मेरी पहली पुस्तक जो है 1857 पे थी और उस दौरान मैंने ये देखा था, जब मैं पीएचडी कर रही थी उस दौरान मैंने देखा था कि मौलवी अहमद उल्ला शाह, जिनकी भूमिका जो है अवध के ऊपर काफ़ी बड़ी भूमिका थी और वो यहाँ अवध के नेता थे, यानी कि पूरा लखनऊ का जितना भी विद्रोह हुआ था उसके नेता थे, जबकि उनको समाज में फोकस नहीं किया गया। उनको जो है हमेशा छुपाई के रखा गया और ये पता ही नहीं चलता था कि लखनऊ का जो है विद्रोह जो है किसने संभाला, किसने क्या किया। तो उस समय उस दौरान जो है हमारे मन में आया कि ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाना चाहिए जिन्होंने हमारे 1857 के विद्रोह में जो है एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने जो है जो लखनऊ जो एक सांस्कृतिक पूरा वो माना जाता है, उसके लिए हमने जो है फिर मौलवी अहमद उल्ला साहब पे रिसर्च करना शुरू किया। तो उस दौरान मैंने देखा कि उनके ऊपर मैटर भी नहीं मिल रहा था और मैंने बड़ी मुश्किल से कम उसके ऊपर मैं 100 पेज बहुत मुश्किल से कर पाई थी और उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। और ये भारत में मुझे नहीं लगता है कि मौलवी अहमद उल्ला साहब की ऊपर कोई किताब है। उसके ऊपर फिर मैंने ये किताब लिखी जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई और अब वो अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमने जो है फिर काकोरी कांड के ऊपर जो है जो शहीद हुए थे, तो जनरली जो है शाहजहांपुर के 2-3 लोगों को ही जाना जाता है कि उन्होंने ही जो है बलिदान दिया, तो वो तो ठीक है, वो मुख्य रूप में थे, लेकिन कोई भी क्रांति बिना भीड़ के होती नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने अपने हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अपना एक नेता चुन लेते हैं और उसी पे पूरी राजनीति करते रहते हैं। तो हम उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो जिनकी भूमिका उनसे ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी आप लड़ाई लड़ेंगे तो बिना सहयोग के और बिना उसके नहीं लड़ सकते हैं। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमेशा मुझे अफसोस होता है कि जिस देश में जो है लोगों ने बिना जाति धर्म को मानते हुए अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा और जिन्होंने अपना धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, और आज उस आज़ाद देश में आप लोग रह रहे हैं और उसके बावजूद भी आप लोग आज धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं और लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें लोग अपनी धर्म जाति के लोगों को ढूंढते हैं कि जो है ये मेरा नेता है। तो मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जिनका ना धर्म से कोई लेना देना था, ना जाति से कोई लेना देना, उनको सिर्फ अपने समाज और अपने देश से लेना देना था, जिन्होंने ये भूल के काम किया। और मुझे अफसोस होता है कि अगर वो बेचारे भी उस समय ये सोच रहे होते कि हमें जो है अपनी धर्म जाति के लिए लड़ना है, तो शायद आज आप आज़ाद देश में नहीं रह रहे होते। ये आपका इतिहास होता ही नहीं, भारत का इतिहास फिर कुछ और होता। जिन लोगों ने निस्वार्थ लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि हम किसके लिए आज़ादी मतलब ले रहे हैं, उन्होंने बस आगे ये सोचा कि मुझे अपने भारत को आज़ाद कराना है, अंग्रेजों को बस यहाँ से भगाना है। भगत सिंह जैसा लड़का और जलियांवाला कांड में उधम सिंह जैसा लड़का, जिसने 22-23 साल की उम्र में ये लक्ष्य तय कर लिया हो कि हमें जो है लंदन में जाके डायर को गोली मारनी है, और उसके बाद वो 23 साल की उम्र में भगत सिंह और उधम सिंह जैसे लड़के फांसी पे चढ़ गए, जिनका एक लक्ष्य निर्धारित था। और आज क्या हो रहा है, आज की युवा पीढ़ी 40-42 साल तक यही नहीं सोच पा रही है कि हमको कौन सी लाइन पकड़नी है, हमें कौन सा मेरा लक्ष्य है। तो आप एक भ्रमित समाज में रह रहे हैं। और खास बात यह है कि वास्तविक इतिहास जो है आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है।
किसी तरह से पॉलिटिशियन लोग हों, चाहे जो स्वार्थी लोग हैं, जो वो बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं उनको। असली बस आप सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं व्हाट्सएप से और गूगल से, तो उसका कोई मायने नहीं। अच्छा, ये मानती हैं कि जो पहले इतिहास लिखा गया उसमें भी वर्चस्वशाली लोग जो थे, प्रभावशाली लोग थे, लेखन में भी वो बात दिखती रही लगातार? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बड़े बड़े इतिहासकारों की किताबें पढ़ी भी हैं और मैंने रिसर्च के दौरान भी, तो मुझे अफसोस हो रहा है कहने में कि यहाँ पर वास्तविक इतिहास भी नहीं लिखा गया, उन्होंने अपने हिसाब से ही लिखा। आज आप किसी भी इतिहास की किताब को आप उठा के देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस धर्म के और किस जाति के आदमी ने लिखी है। निष्पक्ष इतिहास लिखा ही नहीं जा रहा है। तो ये मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान ने जो भी इतिहास लिखा है तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार ही उसको लिखा है। आप ये राइटर की, इतिहासकार की, एक लेखक की ये कलम के साथ बेईमानी है। अगर आप अपने कलम के साथ ईमानदार नहीं है तो आप सही रास्ता समाज को नहीं दे सकते। जो 4 पुस्तकें अभी तक आपकी आई हैं, तो एक तो जैसे बताया आपने काकोरी कांड पर आई है, एक आपने बताया कि उन पर मौलवी साहब पर आई थी, और 2 पुस्तकें? और 2 पुस्तकें हमारी शाहजहांपुर के क्रांतिकारियों पे मैंने काम किया था कि उत्तर प्रदेश में जो है शाहजहांपुर का क्या योगदान रहा। शाहजहांपुर तो ऐसा जो गढ़ था क्रांतिकारियों का, वो भी अभी अंधकार में ही है, वो भी नहीं लोगों को पता है, तो मैंने उस पर भी काम किया। और फिर अभी मैं जलियांवाला कांड पे भी जो है काम मैंने किया है, मेरी पुस्तक आने वाली है। बाकी मैं जो हूँ पत्र पत्रिकाओं में लिखती रहती हूँ, न्यूज़पेपरों में लिखती रहती हूँ और हमेशा लिखती रहूँगी, और मुझे आगे मौका मिलेगा तो निष्पक्ष लिखूंगी। और मैं ये अपने समाज के लोगों से कहना भी चाहती हूँ कि अगर कोई भी इस क्षेत्र में जाना चाहता है या कुछ भी, तो कृपा करके गलत इतिहास मत बताइए समाज को, वो बताइए जो वास्तविकता है, और अपनी धर्म जाति को छोड़कर निष्पक्ष आप समाज की भी सेवा कीजिए और अपने देश की भी सेवा कीजिए। तभी आपकी समाज की भी उन्नति हो सकती है और आपकी जाति धर्म की भी उन्नति हो सकती है। आपके इस निष्पक्ष लेखन को नेशनल जनमत भी धन्यवाद देता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है